हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में 25 प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। मतलब कि वही लेवल है जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। मतलब कि हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और लास्ट में आप मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं कि भाई कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। सबसे प्राचीन लोक अदालत हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपकी सबसे प्राचीन लोक अदालत आपकी कहाँ पर है? झज्जर में है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919। हिम दर्शन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हिम दर्शन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कालका शिमला मार्ग की बात है भाई, ठीक है ना। कालका शिमला मार्ग पर चलाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के किस शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग निकलता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई। हरियाणा के किस शहर से चारों दिशाओं में रेल मार्ग है? यानी कि यहाँ से चारों दिशा में आपको रेल मार्ग नजर आएगा। मतलब कि एक ऐसा प्रश्न भी यहाँ से एग्जाम में बना है और आगे फिर से रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पानीपत है। कौन सा रहेगा? पानीपत है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपका कहाँ पर है? कैथल में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो डी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार संबंध किस मंदिर से है? बिल्कुल ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई। दाऊ जी का मंदिर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट पलवल में है, बंचारी गांव में है, ठीक है। परशुराम मंदिर है, उत्तर भारत का एकमात्र जो परशुराम का मंदिर है वो आपका जींद में है। सरस्वती मंदिर आपका पोलर्ड ग्राम यानी कि कैथल में है, ठीक है। जबकि यहाँ पर प्रश्न आपसे कौन सा पूछा है? श्री कृष्ण बलराम का मुंडन संस्कार संबंध किस मंदिर से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भद्रकाली मंदिर, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और इस मंदिर का संबंध कहाँ से है? ये कुरुक्षेत्र से संबंध है भाई। कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से है। छठा जो प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, चोर गुम्बद कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। चोर गुम्बद कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, नारनौल। कहाँ पर है? नारनौल में आपका चोर गुम्बद है भाई, ठीक है ना। और इसमें महेंद्रगढ़ भी है भाई, यानी कि नारनौल जो आपका है महेंद्रगढ़ में है और नारनौल को नंदीग्राम के नाम से भी जानते हैं प्राचीन समय में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। और मेवात और तावड़ू दोनों एक ही है भाई, ठीक है ना। तावड़ू वहीं पर है मेवात में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल सही है। हरियाणा का सुशीर वाद्य यंत्र है, इनमें से कौन सा है भाई? यहाँ से जो वाद्य यंत्र वगैरह हैं, एक तारा है, डमरू है, ढप है, सारंगी है, बीन है। मतलब कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई एग्जाम में, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में आपको मिलेंगे देखने, मतलब देखने को आपको जरूर मिलेंगे भाई, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल की तैयारी करनी है और बिल्कुल अच्छे लेवल के जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वही आपको पढ़ने हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे 1000 हाई लेवल के प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपको फ्री मिलेगी हरियाणा की। यानी कि जो आपके 1000 प्रश्न है वो हरियाणा जीके के भाई सिलेक्टेड, केवल हाई लेवल के, एक भी आसान प्रश्न नहीं है भाई उनमें। बिल्कुल ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे भाई कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, कितनी तहसील है, कितनी विधानसभा सीट हैं, ऐसे नहीं है। बिल्कुल हाई लेवल के जो आपको दूसरे से आगे कर सकते हैं। तो ये नंबर है, आपको यहाँ से व्हाट्सअप करना है और 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा का सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बीन है भाई। कौन सा है? बीन, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। सुकना लेक की स्थापना कब हुई? बिल्कुल एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। सुकना लेक की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है भाई। कब हुई है? 1958 में। और ये भी आपसे पूछ सकता है भाई किसके द्वारा? ली कार्बूजिए के द्वारा। और ये है कहाँ पर? आपकी चंडीगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही है भाई। निम्नलिखित में से चेचक की देवी किसे कहते हैं भाई? चेचक की देवी किसे कहते हैं?
शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, इसी को ही मसानी माता भी कहते हैं। जबकि मसानी बांध आपका साहिबी नदी पर है, रेवाड़ी में भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना 1989 में उसका निर्माण हुआ था मसानी बांध का, जो कि साहिबी नदी पर रेवाड़ी में है। जबकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, चेचक की देवी भी शीतला माता या मसानी माता को कहते हैं। और ये आपका कहाँ पर है, शीतला माता का जो मंदिर है गुरुग्राम में है। तो ए बिल्कुल है राइट आंसर है। सीता माई मंदिर जो आपका करनाल में भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो गौरी देवी है, ये घनघोर नृत्य से संबंधित है, जो कि हिसार का काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसका सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। मतलब कि सी गौरी की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि इसका जो राइट आंसर है शीतला माता है, ठीक है। इसका ए बिल्कुल सही है। हरियाणा के प्रथम डिजिटल जांच विश्लेषण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के प्रथम डिजिटल जांच विश्लेषण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो डी बिल्कुल राइट आंसर है, गुरुग्राम। हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा का प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम में। भाई कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भाई? ठीक है ना, कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये एक तो आपका 2 तरीके से प्रश्न बनता है भाई, ठीक है ना, उत्तरी का पूछ सकता है, पश्चिम का पूछ सकता है। तो ये प्रश्न तो आपके अलग बनेंगे दोनों, वो आपके एक करनाल में है, एक आपका हिसार में। जबकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान कहाँ पर है? ये बावल में है भाई। बावल आपका कहाँ पर है? तो ये आपका रेवाड़ी में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा में डिजिटल कैमरा म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है भाई। रेल म्यूजियम पूछ ले आपसे, तो उसका तो आंसर रहेगा रेवाड़ी। जबकि डिजिटल कैमरा म्यूजियम की बात हो रही है, तो ये इसका जो सही आंसर रहेगा गुरुग्राम। हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शोध पत्रिका है। और 1966 में इसका प्रकाशन हुआ, कहाँ से? रेवाड़ी से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खा का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कल्लन खा का संबंध किस जिले से है? तो इसका भी राइट आंसर रेवाड़ी रहेगा। और 17वां जो प्रश्न आपके सामने है, रामपुरा का महल का निर्माण कब करवाया गया? और ये भी बताएंगे भाई कहाँ पर और कब करवाया गया। रामपुरा जो महल का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी में इसका निर्माण हुआ है। और आपसे डेट पूछ ले भाई कब हुआ? 1801 में राव तेज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। 18वां प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मिक्सी सिटी अम्बाला है, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों जैसे तैसे आपके लिए समय निकाला है, वैसे आज समय नहीं था, लेकिन फिर भी हमने एक क्लास आपके लिए डाल दी है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। हम कोशिश कर रहे हैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं इस चैनल पर। हिसार में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जन जागरण के अग्रदूत किसकी प्रमुख कीर्ति है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। ऐसे ही लेवल के वो प्रश्न है भाई, 1000 प्रश्न जो हमारे हैं हाई लेवल के, जो नंबर आपके सामने, यहाँ से आप व्हाट्सअप करने के बाद वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और केवल 49 रुपये आपको पे करना भाई, आगे आपकी मर्जी है जिसको लेने हैं। तो भाई ज़रूर फ़ायदा उठाएं उसका, क्योंकि नौकरियाँ बार बार नहीं निकलती और मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अयोध्या प्रसाद गोलिया, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और ये आपके गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? इसका जो सही आंसर है, इसकी जो स्थापना है 14 अप्रैल 2008, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी बिल्कुल सही आंसर है। शायरी के नए दौर किसकी प्रमुख कीर्ति है? फिर से एक अच्छा प्रश्न आया है, शायरी के नए दौर किसकी प्रमुख कीर्ति है? बाल मुकुंद गुप्त है, विशंबरनाथ कौशिक है, अल्ताफ हुसैन हाली है, या अयोध्या प्रसाद गोलिया है? इसका जो राइट आंसर रहेगा अयोध्या प्रसाद गोलिया। फिर से रिपीट हुआ है इसका एक और अच्छा प्रश्न, तो डी बिल्कुल सही है। ये बादशाहपुर से बिलोंग करते हैं भाई, बादशाहपुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि आपका गुरुग्राम में है। पंडित बस्तीराम का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। तो सी बिल्कुल राइट आंसर भाई, सी बिल्कुल सही हम कह सकते हैं। 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी कहाँ पर आई? सबसे पहले की बात हो रही है भाई, ये कहाँ पर आए हैं? वैसे तो इन्हें पलवल और हिसार से गिरफ्तार किया गया रेलवे स्टेशन से, पलवल में, यानी कि ठीक है ना, 1919 की बात है। लेकिन ये
कहाँ पर आए थे भाई सबसे पहले, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए ना, मैं इनका पूछ रहा हूँ इनमें सबसे पहले कहाँ से आए, तो ये आपको बताना भाई। इनकी मैं 4 की बात कर रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है भाई, ठीक है ना। 25वां प्रश्न जो आपके सामने है, हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ पर है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, और एग्जाम में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, आगे भी ऐसा प्रश्न बन सकता है। हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महम रोहतक में है, जबकि कॉटन सिटी पलवल है, कॉटन हब आपका सिरसा है, और भाई यानी कि सूते धागे की जो पहली मील है वो फतेहाबाद में 1963 में स्थापित की गई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों आज के लिए केवल इतने ही प्रश्न हैं, जैसे तैसे आपके लिए हमने वीडियो डाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना, और जो नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।